गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं और वो चैप्टर है हमारा राज्य सरकार। देखो, जिस तरीके से अपन ने केंद्र सरकार पढ़ा उसी तरीके से अपन को राज्य सरकार पढ़ना है। लगभग वो ही स्थितियां आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी जो केंद्र सरकार में मिली। अगर हम राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार को भी वो ही अपन तीन भागों में बांटेंगे: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहां हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका के केंद्र की तरह यहां पर भी तीन अंग होंगे। राष्ट्रपति की जगह यहां होगा राज्यपाल, और जो व्यवस्थापिका होगी वो द्विसदनात्मक होती है कुछ राज्यों में, बाकी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। अगर हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के हिसाब से बात करें तो विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। अगर हम विधानसभा के गठन के बारे में बात करें, विधानमंडल के गठन के बारे में बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। केवल द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करें यानी दूसरा सदन जो है वो विधान परिषद होता है, तो ये सिर्फ 7 राज्यों में है। वर्तमान में इसको 6 राज्यों में ही कर दिया गया है। और अगर हम इन 7 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इसको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में से विभक्त कर दिया गया है। और वर्तमान में यहां जो है अपन बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थिति यहां नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। ये 7 राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के बारे में इसकी जो सदस्य संख्या वगैरह जो भी व्यवस्था की गई है इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 170 में की गई है। अगर हम सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसकी सदस्य की संख्या जो है अधिकतम किसी भी राज्य में 500 हो सकती है। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या जो है वो 90 हो सकती है, 60 हो सकती है। अगर इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या की हम बात करें तो न्यूनतम 60 और अधिकतम किसी भी राज्य में 500 हो सकती है। यानी एक सदस्य जो है वो कम से कम 75,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा के आरक्षण के बारे में। स्थान आरक्षण, अगर स्थान आरक्षण की बात करें तो स्थान आरक्षण के लिए जो संविधान के 95वें संविधान संशोधन जो 2009 में किया गया उसके अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है एससी एसटी के लिए वो 2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद इसकी सदस्यों की योग्यताओं के बारे में अगर हम बात करें तो सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं, यहां हम बात कर रहे हैं विधानसभा के बारे में, तो जो स्थिति केंद्र में लोकसभा के लिए लागू थी वो स्थिति यहाँ विधानसभा के लिए लागू रहेगी। यानी वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष हो। वहां लोकसभा की आयु जो है वो 25 वर्ष थी और राज्यसभा की 30 वर्ष थी। तो यहाँ लोकसभा की तरह विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होगी। वो किसी भी लाभ के पद को वो व्यक्ति धारित नहीं करता हो और पागल या दिवालिया उसे घोषित नहीं किया गया हो। इसके बाद इसके कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा की तरह यहाँ विधानसभा का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होगा, लेकिन विपरीत स्थितियों में इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यताओं के अंत के बारे में। अगर सदस्य जो विधानसभा का सदस्य है उसकी सदस्य की योग्यता का अंत कैसे किया जा सकता है, वो एक साथ दोनों सदनों की अगर सदस्यता ग्रहण कर लेता है यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो उसे एक की सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। यानी एक की सदस्यता उसकी खत्म करनी पड़ेगी। उसके अलावा बिना किसी अनुमति के अगर वो 60 दिन से
तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। जो योग्यताएं उसके लिए चाहिए, अगर उन योग्यताओं का अंत हो जाता है, जैसे विधानसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं चाहिए, अगर वो योग्यताएं उसमें नहीं रहती हैं तो उसके पद से उसको स्वतः ही हटा हुआ माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की पदों के बारे में, पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं। वहां पर ने केंद्र के बारे में बात की कि यहाँ 2 सदस्य होंगे, एक होगा अध्यक्ष और दूसरा होगा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का जो निर्वाचन जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही किसी एक को बहुमत के आधार पर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा और किसी एक को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष के कार्यों की। सदन की बैठकों यानी विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, विधानसभा में किसी को भी प्रश्न को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, उसके अलावा सदस्य को भाषण देने या अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना, सदन की अनुशासनात्मक कार्रवाई को बनाए रखना, उसके अलावा निर्णायक मत की स्थिति में यानी दोनों पक्षों के मत अगर समान आए तो ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो निर्णायक मत देने का अधिकार भी विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। उसके अलावा कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक है या नहीं है, इस सभी चीजों के बारे में भी विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो ही घोषणा करता है, वो इस चीज को निर्धारित करता है कि संबंधित विधेयक वित्त विधेयक या धन विधेयक है या नहीं है। सदन में सभी प्रकार की भाषणों की या फिर बोलने का अधिकार, भाषण की का अधिकार प्रदान करने से संबंधित अनुमति भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। पहले कहने का मतलब, अगर हम केंद्रीय राज्य व्यवस्थापिका की बात करें तो राज्य व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषदें यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सिर्फ 7 राज्यों में ही है, बाकी सभी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका यानी विधानसभा ही कार्य करती है। इसके लिए अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकते हैं किसी भी राज्य में, न्यूनतम इनकी संख्या 60 होगी। 75,000 लोगों का एक व्यक्ति जो है वो प्रतिनिधित्व करेगा। इनकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया की बात करें तो निर्वाचन की प्रक्रिया व्यस्क मताधिकार के आधार पर, बहुमत के आधार पर इनका निर्वाचन होगा। व्यस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर जो इनका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा 25 वर्ष कम से कम उसकी न्यूनतम आयु होगी, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद को धारित नहीं करता हो, पागल दिवालिया उसे घोषित नहीं किया गया हो। कार्यकाल साधारण स्थिति में 5 वर्ष का रहेगा, लेकिन संकट काल की स्थिति में एक बार के बाद उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके जो पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के कार्य मैंने अभी आपको बताए, ये सभी कार्य जो है अध्यक्ष के द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो ये साधारण स्थिति में विधानसभा के सदस्यों के बारे में, उनके गठन के बारे में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।